प्यारे भाइयों, आज देखेंगे लॉगरिथम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम को। लॉगरिथम जिसका हिंदी मीनिंग होता है लघुगणक। हम इसको दो टाइप्स में बांट कर पढ़ेंगे। कितने? दो। पहला होगा एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि घातांकीय कथन। दूसरा होगा लॉगरिथमिक स्टेटमेंट, यानी कि लघुगणकीय कथन। हमने इसे दो टाइप में बांटा है, पहला एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथमिक। अगर हमको एक्सपोनेंशियल में दिया होगा तो उसको लॉगरिथमिक में कैसे चेंज करेंगे, या लॉगरिथमिक में दिया होगा उसे एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये सीखते हैं। मान लिए कि x के पावर y है, ये बराबर दे दिया a। मान लीजिए कि x के पावर y है और बराबर दे दिया a। इसको लिखना है लॉग के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लॉग, हमने लिख दिया। अब इस लॉग को लिखने के बाद लिखेंगे इस a को, हमने लिख लिया a। लॉग लिखने के बाद a को लिख लिया। अब इसके बेस लिखना है और बेस को लिखेंगे इस x को, हमने x को लिख दिया और बराबर में क्या लिख दिए? y, यानी जो इसका पावर है वो इसके बराबर के उस साइड चला जाता है। यहाँ पर दो तीन बात याद रखने योग्य है। कभी भी x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है और न ही x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। बात समझ रहे हैं? हमेशा जो x का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। एक तीसरी बात याद रखने योग्य है कि जो इस a का जो वैल्यू है वो भी कभी भी s 0 से छोटा नहीं होता है। इस a का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? मान लिए एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि 10 के पावर यहाँ 2 दे दिया एक्सपोनेंशियल रूप में। 10 के पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। इसको लिखना है लॉग के रूप में। तो कैसे लिखिएगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है? लॉग, हमने ऊपर सिखाया है, लॉग लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? इस 100 को हमने 100 लिख दिया। अब क्या लिखना है? बेस लिखना है इसका। तो बेस इस 10 को लिखेंगे, हमने 10 लिख दिया और बराबर में क्या दे दिया? इस 2 को, यानी पावर इस साइड चला जाता है, हमारा 2 हो गया। यानी लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। मान लिए कि हमको क्वेश्चन बोल देगा कि 2 का पावर क्यू ये होता है 8, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको पूछ रहा है कि लॉग के रूप में क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिख दिए लॉग, लिख दिए। अब क्या लिखना है? इसका वैल्यू लिखना है। तो हमने लिख दिया कि इसको 8 को, यानी 8 को हम लिख दिए। अब इसका बेस लिखना है, हम इस बेस के रूप में इस 2 को लिखेंगे, हमने 2 को लिख दिया और बराबर में क्या लिख देंगे? इस 3 को, यानी पावर को इस बराबर के इस साइड लिख देंगे। ये हमारा लॉग का रूप लिखा गया। चलिए और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मान लिए अगर हमको दे दिया कि a के पावर x बराबर b, इसको करना है लॉग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिख दिया लॉग। अब क्या लिखना है? इस b को लिखेंगे, हमने b लिख दिया। अब क्या लिखना है? बेस लिखना है इसका। इस a को हमने बेस बना दिया और बराबर में किसको लिख दिया? इस x को लिख दिया। ये हमारे लॉग फॉर्म में लिखा चुका है। मान लीजिए हमको दे दिया कि 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 कितना होता है? 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लिखना है लॉग के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लॉग, हमने लिख दिया। अब क्या लिखना है? इस 1 को लिखेंगे, हमने 1 लिख दिया। अब इसका बेस लिखना है, तो हमने इस 10 को इसका बेस ले लिया और बराबर में कितना लिख दिया? 0। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि लॉग 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह आपको बनाना पूछेगा, या तो ये दे देगा तो इसको बनाना है, या ये दे देगा तो इसको बनाना है। इसका कुछ दो खास बात है जो हम सीखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो खास बात है वो सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 1 के पावर 1 ये क्या होता है? ये होता है।
अगर इसको हम लॉग रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, लॉग हमने लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, इस ए को हमने यहाँ ए लिख दिया, बेस देना है, इस ए को देंगे बेस, हमने यहाँ ए दे दिया। अब बराबर में क्या लिखेंगे, 1। बात समझ गई। उसी प्रकार मान लीजिए कि हमको दे दें यहाँ 2 के पावर 3, सॉरी मान लीजिए x के पावर 1 दे दिया, ये क्या होता है, x होता है। बात समझ गए। इसको लॉग फॉर्म में लिखने तो क्या लिखिएगा, लॉग लिखिएगा, हमने लॉग लिख दिया। अब इस x को लिखेंगे, हमने यहाँ x लिख दिया, इसका बेस लिखना है, हमने इस x को इसका बेस दिया, बराबर क्या हो गया, 1। हम इसमें एग्जाम्पल से यही सीखते हैं कि किसी भी समान बेस पर किसी भी समान बेस पर लॉग का मान 1 होता है। बात समझ गया। अगर हम एग्जाम्पल दूसरा दें, अगर हम ये पूछे कि लॉग 5 का वैल्यू बेस 5 पर कितना होता है, कितना बताइएगा, 1। अगर हम ये पूछे कि लॉग 3 का वैल्यू 3 बेस पर कितना होता है, क्या बताइएगा, लॉग। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर समान बेस पर अगर पूछा जाए तो लॉग का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देते कि लॉग 10 का वैल्यू बेस 10 पर कितना होता है, क्या बताइएगा, 1। और इतना तो आपको देंगे लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका खास दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी किसी भी बेस पर log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि log 1 का वैल्यू बेस 5 पर क्या होगा तो आप कितना बताइएगा, 0 होगा। उसी प्रकार हम पूछ दें कि log 1 का वैल्यू बेस 10 पर कितना होगा तो आप क्या बताइएगा, 0 होगा। तो अभी तक मेरे प्यारे साथियों 3 बातें सीख चुके हैं। पहला बात सीखे हैं कि लॉग फॉर्म में कैसे लिखें, दूसरा बात ये सीखे हैं कि समान बेस पर लॉग का वैल्यू 1 होता है, तीसरा बात हमने अभी सीखा है कि किसी भी बेस पर log 1 का वैल्यू 0 होता है। हमने 3 बात सीख चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका कुछ बेसिक रूल है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए, बेसिक रूल क्या होता है, पहले हम यह सीखते हैं। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल का नियम। गुणनफल का नियम यह क्या होता है, यह log m गुने n बेस a बराबर होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। बात समझ गए। यानी आपसे कोई पूछ दे कि log m गुने n बेस a बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, log m बेस a प्लस log n बेस a। कोई दिक्कत। तो यह कैसे होता है, आइए इसको प्रूफ करते हैं कि यह इसके बराबर यह कैसे होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि इस log m बेस a को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे इसको तो कैसे लिखाएगा, a के पावर x बराबर m। इसको समीकरण 1 मान लिए। उसी प्रकार log n को उसी प्रकार मान लेते हैं कि log n को बेस a बराबर को y मान लेते हैं, यानी log n बेस a को क्या मान लिए, y। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, a के पावर y बराबर n। इसको समीकरण 2 मान लिए। बात समझ गए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत। और जब गुना कीजिएगा तो लेफ्ट के साथ राइट के साथ, कोई दिक्कत। आइए गुना करते हैं, a के पावर x गुने a के पावर y बराबर हो जाएगा m गुने n। कोई दिक्कत। हम जानते हैं कि बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। यानी बेस समान हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a x प्लस y बराबर हो जाएगा m गुने n। कोई दिक्कत।
अब इस समीकरण को अगर लॉग स्टेटमेंट में लिखना चाहे यानी लॉग फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखाएगा, यानी कि इसको लॉग स्टेटमेंट में लिखें तो कैसे लिखाएगा। सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इस m गुने n को लिखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया m गुने n। अब क्या लिखाएगा, ये बेस लिखाएगा, हमने यहाँ बेस लिख दिया और बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, हमने यहाँ x प्लस वाई लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस x प्लस वाई का वैल्यू जो हम यहाँ माने हुए हैं उसको लिख देंगे। अब लिख देते हैं तो इस x का वैल्यू क्या माने हुए हैं, लॉग m बेस a, लॉग m बेस a प्लस y का वैल्यू माने हुए हैं लॉग n बेस a, लॉग n बेस a। हमने यही तो प्रूव करना सीखे हैं कि लॉग m गुने n बेस a बराबर होता है लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। तो हमारा यह प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ सीख लिया प्रूव कैसे करें कि लॉग m गुने a इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, कोई दिक्कत। अब दूसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का होता है लॉ ऑफ क्वोशिएंट, QUOTIENT, यानी भागफल का नियम। यह क्या होता है, यह होता है कि लॉग m बाई n बेस a बराबर होता है लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लॉग m बाई n बेस a क्या होता है तो आप क्या बताइएगा, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। इसको प्रूव करना है कि लॉग m बाई n बराबर यह कैसे होता है। तो चलिए ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि लॉग m बेस a को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखें, सबसे पहले a लिख देते हैं, अब इस x को लिख दें और बराबर m, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार दूसरा यानी लॉग n को मानते हैं y, यानी दूसरा लॉग n को बेस a पर क्या मान लेते हैं y। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसे लिखाएगा a के पावर y बराबर m, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, a के पावर x बाई a के पावर y, यह बराबर हो जाएगा m बाई n। यहाँ देख रहे हैं कि बेस क्या है, समान है और भागा में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बेस समान होने पर भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो क्या करेंगे, a के पावर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा m बाई n, कोई दिक्कत। अब इसको लॉग स्टेटमेंट में लिखे तो कैसे लिखाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, कोई दिक्कत। अब m बाई n लिखेंगे, हमने लिख दिया m बाई n। अब इसको बेस की ज़रूरत है तो बेस में ये a आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, कोई दिक्कत। अब हमने यहाँ x का वैल्यू माने हुए हैं और यहाँ y का वैल्यू माने हैं, इसको पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लॉग m बेस a माइनस इस y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा लॉग n बेस a, कोई दिक्कत। हमारा यहाँ प्रूफ हो चुका है, प्रूफ यह हो चुका है कि लॉग m बाई n बेस a बराबर होता है लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। आपको इसको याद रखना है कि लॉग m बाई n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग m, बात समझ गए। अब देखते हैं तीसरे लॉ के बारे में, कोई दिक्कत। हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट
यानी घातांक का नियम। यह क्या होता है? यह होता है log m के पावर n बेस a बराबर होता है n इंटू log m बेस a। कोई दिक्कत? आपको इसको याद रखना है कि log m के पावर n होता है n इंटू log m। कोई दिक्कत? यह कैसे होता है? यानी log m के पावर n बराबर n इंटू log m कैसे होता है, इसको प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कुछ, यानी कि माना कि log m बेस a बराबर होता है x। कोई दिक्कत? अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखें? सबसे पहले क्या लिखते हैं? a, उसके बाद इस x को और बराबर में क्या हो जाएगा? m। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इस a के पावर x को सेम रखते हैं। अब इसका कुछ पावर देते हैं, मान लीजिए n पावर दे दिए। जब इधर पावर दिए हैं तो राइट साइड भी पावर देंगे, यानी m का पावर भी क्या देंगे? n। कोई दिक्कत? अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का पावर हो जाएगा x n। कोई दिक्कत? बराबर m के पावर m। कोई दिक्कत? अब इसको लॉग प्रॉपर्टी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यानी सबसे पहले लिखेंगे log। कोई दिक्कत? अब log लिख दिए। अब क्या लिखाएगा? m के पावर n, m के पावर n लिख दिए और बेस हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और ये बराबर के उस साइड चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? nx। कोई दिक्कत? हमने यहाँ लिख दिया nx। अब इस x का वैल्यू यहाँ पर कुछ माने हुए हैं, उसको पुट कर देते हैं, बराबर n इंटू log m बेस a। कोई दिक्कत? हमारा प्रूव्ड हो गया कि log m के पावर n बेस a बराबर होता है n इंटू log m बेस a। आपको ये तीन बताए हैं, तीनों को याद रखना है। यानी बेसिक रूप हमने 3 देखा है, तीनों को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।